बताओ बॉल कहाँ जा सकती है? बॉल तो नीचे आई ही नहीं मेरे पास। यास्मीन मैडम कह रही थी कि हमें अपने नाक और कान की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे फिक्र है तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, लेकिन आप जैसे लोगों की सोच की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होता जा रहा है। क्या आप चांद पर रहती हैं? हाँ, मैं चांद पर रहती हूँ। फिर तो आपको खूब मजा आता होगा। कुछ होश ही नहीं रहता है। फौजिया, मेरी प्यारी बच्ची फौजिया, उठो, सुबह हो गई। उठो 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 उठो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या हुआ? आज इतनी देर तक सो रही हो? स्कूल नहीं जाना है? क्या हुआ? कुछ बोलो तो, चुप क्यों हो? पता है अम्मी, रात को मैं चांद पर जा रही थी लेकिन नहीं जा सकी। समझ गई समझ गई। कल रात में तुमने चांद पे जाने का ख्वाब देखा है? हाँ अम्मी, कल रात को चांद से परी आई थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे चांद पर घुमाओगी? उसने कहा हाँ घुमाऊंगी। मैं जैसे आपके कमरे में बताने के लिए आई, वो एकदम चली गई। पता है, मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैं सच कह रही हूँ। असल में कल सोने से पहले तुम चांद पे जाने की बात कर रही थी ना, इसलिए तुम्हें रात में ऐसा ख्वाब आया, समझी? ऐसा क्यों होता है अम्मी? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। चलो चलो। अम्मी बताइए पहले। भाई तुम्हारे जिद की वजह से स्कूल जाने में देर नहीं हो जाएगी? देर नहीं होगी, पहले बताइए। अच्छा बताते हैं। दरअसल जब रात में हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं रहता है। हमारा दिमाग चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसे इधर की उधर की कोई फिक्र नहीं रहती है। इसलिए ख्वाब में हमें अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती हैं, जिनका असल में हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, समझी? अब समझ में आया। अब तो मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें करके सोया करूंगी। मैंने सोच लिया है, अब तो मुझे ऐसा ही करना है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना? अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। उठ रही हूँ अम्मी। बस एक बात और बता दीजिए। फौजिया, बिल्कुल चुप हो जाओ। जरूरत से ज्यादा ही बोलने लग गई हो तुम। जब से कह रही हूँ कि उठो और तैयार हो जाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। अम्मी नाराज क्यों होती हैं? ये लीजिए, उठ गई। सुबह सुबह बेमतलब नाराज होने लग जाती हैं। बिल्कुल चुप, एकदम चुप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो मैं कह रही हूँ चुपचाप से करो। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। या
करे, इतनी जोर से मारा मेरा तो हाथ भी नहीं उठ रहा। मैं तो तुम्हें कुछ खिलाने लाया था। खिलाने लाए थे क्या? कराटे? अरे नहीं नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाया था, ये देखो। थैंक यू। सॉरी यार, आज गलती हो गई, माफ कर दे। ऐसा करते हैं, तुम एक कराटे का हाथ मेरे ऊपर मार दो, फिर अपना हिसाब किताब बराबर। इतनी जोर से मारा कि मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है। अरे तो अभी ठीक कर। टूट जाएगा। अरे प्लास्टिक का हाथ है क्या जो हाथ लगाया और टूट जाएगा? नहीं, मोम का। अच्छा, तो इसमें माचिस से आग लगानी ही पड़ेगी। यूसुफ छोड़ दो, मैं अपने आप ही ठीक कर लूंगा। लो, छोड़ दिया, खुद ठीक कर लेना अपना हाथ। आदिल, मेरी टॉफी कहाँ है? तुम्हारी टॉफी? अरे भूल गए क्या? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो दी थी मैंने तुम्हें। वो टॉफी? अरे वो टॉफी तो उसने मुझे दी थी और मैंने खा भी ली। कह रहा था यूसुफ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अरे मैंने उससे रखने के लिए दी थी और बस थोड़ी देर के लिए दिया था। बच्चों अब समझ गया, झूठ बोल रहे थे, मुझे उल्लू बना रहे थे। कह रहा था यूसुफ तुम्हारे लिए लाया हूँ, है ना? यूसुफ मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। ना 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 ना, आज तो इस हाथ में मैं माचिस से आग लगा कर ही रहूंगा। आग लगा दोगे? हाँ, कह रहा था कि मेरा हाथ मोम का है, तो इसमें आग तो लगानी ही पड़ेगी ना। छोड़ दो ना यूसुफ, बच्चा है, छोड़ दो। हाथ छोड़ दो, छोटा बेबी हूँ, जाने दो। देखो, खुद ही कह रहे छोटा बेबी है। क्या बात है? आदिल को क्यों मार रहे हो? ये तो गलत बात है। दिस इज नॉट फेयर। फौजिया, ये काम ही ऐसा करता है। कौन सा काम करता है? क्या बात हो गई? फौजिया, मुझे मारने का डे ड्रीम देखता है ये, समझ लिया? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? कल मैंने सचमुच का बहुत अच्छा ड्रीम देखा था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा फौजिया, क्या देखा था ये बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, तुम तो नाराज हो जाती हो। मैंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया है? बताओ। क्यों? अभी मजाक उड़ाया तो था। अभी? किस वक्त? बताओ कहाँ पे? अभी इसी वक्त। याद करो, भूल गए? मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, मैं तो सच बता रहा था। आदिल मुझे मारने का डे ड्रीम देखता है, डे ड्रीम। हाँ, और ये सच बात है। यही बात तो मैं तुम्हें बता रहा था। हाँ फौजिया, ये सच बात है। इसने कल भी यूसुफ को मारा था। मालूम है, मालूम है। बस अब तुम लोग रहने दो। ठीक है, अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो इतनी, तो मैं बता देती हूँ। थैंक यू फौजिया, थैंक यू। थैंक यू? पर किस लिए? अरे अपना ड्रीम बताने के लिए। लेकिन मैंने तो अपना ड्रीम बताया ही नहीं। हाँ, अभी तो तुमने बताया ही नहीं। तो फिर अब बताओ। कल मैंने ख्वाब में देखा, एक बहुत अच्छी परी आई, वो भी चांद से। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे चांद पर घुमाओगी? उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें घुमाऊंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं अपनी अम्मी को बताने के लिए गई। परी जब तक चली गई। और तुम उस वक्त से चांद पर परी के साथ घूमने की ख्वाब देख रही हो। तुम भी ना बेवकूफ हो। मैंने पहले ही कहा था, मेरा मजाक मत उड़ाना। अरे माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही बात कह रहा था। अच्छा, अब ये बात किसी से कहना नहीं, समझ गए? ठीक है? इसका भरोसा मत करना फौजिया, ये अभी जाके पूरी क्लास को बता देगा।
फौजिया मेरी प्यारी दोस्त, परेशान मत हो। आदिल किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। यूसुफ, ये बात सच है। आदिल हमेशा पिटने के काम करता है। लो, देख लिया, सबको पता है कि तुम कैसे कैसे काम करते हो। लो, घंटी भी बज गई, क्लास का टाइम हो गया, चलो। जल्दी चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप सबको मिस्टेक निकालने वाली क्लास कैसी लगी? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। साइलेंस प्लीज बच्चों, साइलेंस, साइलेंस प्लीज। 1 by 1, एक के बाद एक, वरना किसी की बातें किसी को समझ नहीं आएंगी और एक दूसरे की बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ गए? अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। सर, मिस्टेक्स की क्लास दोबारा कब होगी? बहुत जल्दी होगी। सर, 10 मिस्टेक्स निकालने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम, ये टाइम तो बहुत कम है। अच्छा, कितना टाइम होना चाहिए? सर, कम से कम 5 मिनट तो मिलने ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। देखो बच्चों, दरअसल वो एक्सरसाइज जो यास्मीन मैडम ने उस दिन, मेरा मतलब है मिस्टेक निकालने वाली एक्सरसाइज, उससे आपने क्या सीखा, क्या समझा? सर मैं बताऊं? गुड, आप बताइए। यस सर। सर इसका मतलब है हमें ड्राइंग बनाते वक्त कभी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा तुमने। सिट डाउन। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए ध्यान और इन्हेमाक का ख्याल रखें। इससे आपका कोई भी काम आसानी से और कामयाबी के साथ हो सकता है। समझे? अब मैं उस बच्चे का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं जिसने 10 की 10 मिस्टेक्स सिर्फ 2 मिनट में पहचान ली। यूसुफ का ही नाम आएगा। देखते हैं, हो सकता है उसने ऐसे ही किया हो। वेरी बैड, आपस में बात मत कीजिए, बुरी बात है। सॉरी सर। यूसुफ ने सिर्फ 2 मिनट में 10 की 10 गलतियां निकाल दी। यूसुफ, कांग्रेचुलेशंस। यूसुफ ने अपनी कंसंट्रेशन का मुजाहरा करते हुए 10 की 10 गलतियां सिर्फ 2 मिनट में पहचान ली। आज हम लोग एक और खेल खेलेंगे। ये साइलेंस, साइलेंस। लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट हो जाए। समझ गए ना? सर, क्या मैं चांद पर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। वो अमेरिका के रहने वाले थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कैसे गए थे सर? अरे परी के साथ गए थे। यूसुफ! क्या हुआ? सर कुछ नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए चांद गाड़ी को तैयार किया गया था। फौजिया बेटी, चांद पर जाने के लिए अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। सर मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। चलिए, अब आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। थैंक यू सर। फौजिया, ये लीजिए, आप ये पेपर सब बच्चों में बांट दीजिए।
सभी बच्चों को पेपर मिल गया? यस सर। वेरी गुड। अब इस पेपर पर आप सब साइंस के 10 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखेंगे और इसके लिए आपको वक्त दिया जाता है 5 मिनट, यानी 5 मिनट्स। ओके सर। और अब आपका वक्त शुरू होता है। स्टार्ट। इसका ड्राफ्ट बन चुका है। ये लेटर भी भेजा जा चुका है। ये क्या है? यशवंत की लीव एप्लीकेशन है। पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। मुझे यशवंत से बात करनी चाहिए। हेलो, यशवंत साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जरा मेरे चैम्बर में आने की जहमत करें। जी, शुक्रिया। ये पेंडिंग बचा हुआ है अभी। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आइए यशवंत साहब, बैठिए। आपको पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए? यस सर। मैं अपनी एप्लीकेशन में जिक्र कर चुका हूँ। ये तो नामुमकिन है। ये किसी भी तरह से मुमकिन है ही नहीं। अगले हफ्ते हेड ऑफिस से टीम आने वाली है इंस्पेक्शन के लिए। उसमें आपका रहना निहायत ही जरूरी है। तो सर, इसमें मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। देखिए, एक बार इंस्पेक्शन हो जाए तो फिर आप चाहें तो 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लीजिए। मैं फौरन सैंक्शन कर दूंगा। नहीं सर, ये बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम है। अब तारीख तो चेंज नहीं हो सकती है ना। तो आप इसलिए छुट्टी चाह रहे हैं? जी सर। यशवंत साहब, बच्चे के एग्जाम में आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे उसके साथ? अब हमारी उम्र कहाँ रही सर पढ़ाई की। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, पेरेंट्स की भी कोई जिम्मेदारी होती है। देखिए, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप सारी बात मुझे तफसील से बताइए। सर, आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। देखिए, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैंने अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। उसमें किसी भी तरह की मुदाखलत उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी सर। अच्छा, ये बताइए, आपकी लीव एप्लीकेशन अगर मंजूर नहीं हुई तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए। अगर मुझे छुट्टी ना मिली तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। क्या आप रिजाइन कर देंगे? अगर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे? बच्चे और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक बेशकीमती सरमाया है। मैं इसे कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बाकी छुट्टी देना ना देना वो आप पर मुनहसर करता है। मैं चलता हूं अपने कैबिन में। आपका जो भी फैसला हो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। शुक्रिया।
असलम सर, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रिंसिपल साहब से मीटिंग है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद उनसे अपॉइंटमेंट लिया है। प्रिंसिपल सर कितना भी बिजी हो, वो आपसे मिलने का वक्त तो जरूर निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ साथ पूरे स्टाफ का भी यही ख्याल है जो मैं कह रही हूँ। सर आपको देर तो नहीं हो रही? मेरे पास अभी पूरे 7 मिनट बाकी हैं। फिर तो मैं आपसे कुछ देर और बात कर सकती हूँ। जी हाँ जरूर। सर, बच्चों के मासूम जहन को समझने का जो प्रोसेस आपने शुरू किया था, अब वो किस पड़ाव पर है? वो तो चल रहा है, लेकिन मैं आखिरी नतीजे पर लगभग पहुंच चुका हूं। और इसी सिलसिले में डिस्कशन के लिए मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने जा रहा हूं। देखिए क्या फाइनल होता है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, मेरी सभी नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। जी प्लीज सर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।